आज सीलौटर का जो हॉल के बाहर में जो आज वीरवार है पूरा ट्रैफिक जाम करके लगा है स्टूडेंट लोगों ने। उनकी इस बारे में कुछ लोगों से पूछते हैं क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। आइए सर, आपका नाम क्या है? तो सबसे पहला मेरा नाम युरा तजा है। अभी DNGC में पढ़ा लिखा में BCom 5th सेमेस्टर में है। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो मेरा मेजर पेपर है। सर, आप बता सकते हैं कि यहाँ इतना वीरवार जो ट्रैफिक जाम करके लगा के रखा है, ये लोग कहाँ से आए और क्यों इतना जाम है आज? तो आज का ये जाम जो ऐसा है कि या रिगार्डिंग हमारा जो TCCF जो कि है ताली कॉलेज एंड कॉन्स्टिट्यूंसी फोरम, जो कि उसका आज फ्रेशर मीट है। तो उसमें जो DNGC में आज का दिन में जो पोस्ट में आ रहा है, जो कैंडिडेट में है, वो अपने आप को यहाँ पे आज का दिन में फ्रेशर्स को ये बताने के लिए आया हुआ है कि वो कैंडिडेट में आ रहा है। उसका वजह से ये वीरवार लगा हुआ है। अच्छा, तो आप भी उनमें से कैंडिडेट हैं? हाँ, हम भी GS कंटेंडर कैंडिडेट में से एक है। तो अभी का समय में हमारा DNGC में टोटल 6 GS कैंडिडेट है, तो उसमें से हम भी एक है। अच्छा, उनमें से। तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा अगर आप DNGC में बन जाते हैं? तो अगर फॉर एग्जांपल आप GS बन जाता है तो आपका क्या प्लान है DNGC के लिए, स्टूडेंट के लिए? क्या आप पब्लिक को बताना चाहेंगे? तो सबसे पहला अभी का समय में ऐसा हो रहा है, हमारा कॉलेज में बहुत सा प्रॉब्लम है, लेकिन हम यहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ा करने नहीं आए। हम सबसे पहला तो हम जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट का एक मैसेंजर बनने आया है। उसी मैसेंजर का रूप में तो आज का दिन में हमें मैनिफेस्टो कुछ रखा हुआ है, 3-4 है, जो कि शॉर्ट और ईजी वे में है, जो बहुत इफेक्टिव है, हमारा जो स्टूडेंट डेली फेसेस करता है। तो सबसे पहला मैनिफेस्टो में ये है कि आज का दिन में एक साउंड सिस्टम होना है क्लासरूम में, जो माइक्रोफोन कहा जाएगा जिसे। क्योंकि अभी का समय में ऐसा है कि हमारा मोर देन 150+ स्टूडेंट जो एक क्लासरूम में घुसता है, जिसका मुताबिक स्टूडेंट लोग को टीचर्स का आवाज़ पीछे तक से सुनाई नहीं मिलता है। तो उसको चीज़ को हम कल को जाके माइक्रोफोन सिस्टम लगा के जैसे भी करके स्टूडेंट को सुनाना चाहता है। तो ये मेरा पहला मैनिफेस्टो रहेगा। और सेकेंड में लेके मेरा रिगार्डिंग स्टूडेंट का प्रॉब्लम को लेके, जैसे DNGC जैसे एरिया में आप देख सकते हैं अभी का समय मोर देन 5000+ स्टूडेंट है और रिसेंटली इंटेक कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। तो उसी हिसाब से उसका प्रॉब्लम को हर जगह में हम जाके नहीं पूछ पाएगा और वो भी हमें आके नहीं बता पाएगा। तो इसी तरह इस चीज़ को ईजी सॉल्व आउट करने के लिए एक यूनियन कंप्लेंट बॉक्स होना जरूरी है। ये मेरा सेकेंड मैनिफेस्टो है। और अभी थर्डली बोलने से हमारा अभी के समय में ऐसा हो रहा है, हमारा गवर्नमेंट स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमें कोई पढ़ा लिखा में हमें कोई कभी इनकरेज नहीं करता है। तो इसलिए हम इस बार ये सोच रहे हैं सेमेस्टर एक्सीलेंसी रखेगा। सेमेस्टर एक्सीलेंसी इसलिए रखे क्योंकि यूनियन अगर कल को बनता है, अगर हम कल को बन के GS का रूप में रहता है तो हम यूनियन में रहता है, तो जो सेमेस्टर का जो लड़की और लड़का जो डिपार्टमेंट का टॉपर रहेगा उसे यूनियन का तरफ से फेलिसिटेट किया जाएगा। फेलिसिटेट इस तरह से किया जाएगा, और जब इस सेमेस्टर से लेकर नेक्स्ट सेमेस्टर जा रहा होगा उस सेमेस्टर का बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेगा और उसे पूरा कॉलेज जाने का। यही एक सेमेस्टर एक्सीलेंस का यही एक प्रॉफिट रहेगा। और फोर्थली में हमारा अभी का समय में ऐसा है कि जब हम DNGC की जैसे एरिया जैसे कॉलेज में आता है तो हमें सबसे पहले हम लोग को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हम लोग को क्लासरूम ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होता है। वो क्लासरूम को ढूंढने के लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होने का कारण से हम लोग आपका क्योंकि प्रॉपर मैप नहीं है। चलो वहाँ का जो सीनियर स्टूडेंट है वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन वही चीज़ को अगर हम लोग कल को जाके स्टूडेंट जो जूनियर्स कल को आने जा रहे हैं उसको अगर हम लोग ये प्रॉब्लम फेस करने देना नहीं चाहता है तो हम लोग को ये करना है कि कॉलेज में एक बड़ा सा मैप होना है, जो मैप जो क्लासरूम के बारे में स्पेशली डेडिकेट किया गया हो, जिसका मुताबिक कल को जाके जो पर सेमेस्टर में जो स्टूडेंट आएगा उसे रूम नंबर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो और दिक्कत ना हो, उसका वजह से वो अपना क्लास मिस ना कर सके। और मेरा एक चीज़ है अभी का समय में ऐसा है, हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल फीस को लेके है, लाइक ये सिलेक्शन फीस के लिए हमें देना पड़ता है। हम एक समय में जब देता था हमारा कुछ लाइक अराउंड 150 to 200 ऐसा कुछ था, साइबर चार्ज मिला के 300 चला जाता था। और इस बार का जो हम लोग को पोर्टल फीस देना पड़ रहा है वो पोर्टल फीस जो है हमारा 350 है, जिसका मतलब साइबर चार्ज मिला के इसका गाड़ी भाड़ा चार्ज मिला के एज ए स्टूडेंट का हिसाब से बोलने से मोर देन 600 चला जाता है। तो इसी मतलब ये चीज़ जो हमको कहीं ना कहीं गलत लगता है। तो हम कल को अगर DNGC जैसे एरिया में GS का रूप में जनरल सेक्रेटरी का रूप में बनने का मौका मिलेगा तो ये चीज़ को हम कल को जाके जैसे भी हम एक बार रिक्वेस्ट और अपील करेगा 350 से हम जैसे भी करके ये पैसा को हम जैसे भी करके थोड़ा कम में लाने के लिए सोचता है। और अभी का समय में हमारा जैसे कि देख सकता है पार्किंग पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम है, रोड को लेकर प्रॉब्लम है। हमने आप लोग के लिए हम रोड एक अच्छा वाला रोड बना देगा बोल के हम वो बोलने नहीं आया, एक अच्छा पार्किंग पॉइंट बना देगा बोल के हम वो बात करने नहीं आया। लेकिन आने वाला कल को अगर हम GS का रूप में होता है तो ये मेरा ड्यूटी रहेगा कि इसे जैसे भी करके अपना हिसाब से फुलफिल करके अगर
एक साइड में अभी का समय में DNGC का रोड जो है एक साइड में नहीं जा सकता है, एक ही साइड में सिर्फ जाता है, जिसमें स्टूडेंट जब जा रहा होता है 2 गाड़ी ऊपर से आना जाना जब करके ऐसा होता है तो स्टूडेंट को भी चपने का बहुत डर रहता है, एक्सीडेंट का भी। तो वही चीज़ को लेके कल को रह के अगर मैं GS का रूप में आता हूँ तो उस रोड को जैसे भी करके मैं क्लियर करके अपने स्टूडेंट को प्रॉपरली चल सकने के लिए इतना तक मैं कर देना चाहता हूँ। और पार्किंग पॉइंट को लेके भले उसे मैं कुछ अच्छा वे में ना कर सकूँ, लेकिन उसे एडजस्ट करके एक सुंदर वे में एक बढ़िया सा जो क्लासरूम जो टीचर्स का घुसने जगह में एकेडमिक को ब्लॉक ना हो, सबको देखने में अच्छा लगे, ऐसा मैं एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो यही मेरा आज का दिन में जो GS में रूप में उतरा है वही है। और मेरा आने वाला चीज़ को लेके अभी अगर आप ये मीडिया का थ्रू हम सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहते हैं। हम यहाँ पे आज आया है तो मेरा फ्यूचर तक हम भी स्टूडेंट लीडरशिप करेगा सोचते हैं। और सबसे पहला तो हम किसी अच्छा बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता है। मेरा पापा एक सिंपल सा रिक्शा ड्राइवर है, उसे ऐसे होने से भी हम आज का दिन में हम यहाँ पे फील्ड में उतर के अपना हिम्मत और अपना टैलेंट का दम पे हम करा करके और आगे तक हम यही हिसाब में हम बढ़ेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा। इसलिए मेरा इस बार का जो सोच विचार है, हम यही चाहते हैं कि अगर मेरा जैसे वाला अगर आप लोग पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो आप लोग कभी बैकग्राउंड को लेके अपना ड्रीम और अपना गोल और प्लान को कभी छोड़ना नहीं है, जैसे भी करके आगे ले जाना है। आने वाला कल को रिजल्ट क्या होगा उसका हम गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। अगर मेरा जैसे वाला कोई है, अगर हमको कल को ऐसे वाला सोच वाला लड़का को बनाना चाहता है तो जैसे भी करके एक बार याद कर दीजिए।